ग्रामवासियों द्वारा हमें बेटी अपनी बहन स्वरूपी चौधरी का स्वागत किया जा रहा है, आदर सत्कार किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। और हमारी संस्कृति ये मानती है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा फलता है, फूलता है। गांव के बुजुर्ग द्वारा सम्मान स्वरूप साड़ी पहनाकर बहन स्वरूपी चौधरी जी का स्वागत किया जा रहा है, मान सम्मान किया जा रहा है। भाई सदन से निवेदन करूं कि वो आए और बहन जी का स्वागत स्वरूप अपने विचार रखें। बहुत ही आदर सम्मान के योग भिवानी महेंद्रगढ़ की भावी सांसद हमारी प्रिय बहन श्रुति चौधरी जी, हरियाणा कांग्रेस उपाध्यक्ष और हरियाणा कांग्रेस कमेटी के हमारे जो नेता हैं, इन साथ आए हुए हमारे जो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सभी को राम राम नमस्कार। और आप सभी आज हमारी बहन जी के स्वागत के लिए यहाँ इतनी संख्या में आए हो। गांव से इतना काम होते हुए भी खेतों में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहन जी से आपको बताना चाहूंगा, 2009 के इलेक्शन हुआ था, सभी अपने डांडवा वासियों ने बहन जी को भारी बहुमत से जिताया। उसके बाद आंधी चली, लेकिन भाइयों ये आंधी भी इस गांव में जो असर नहीं कर पाई। 2014 में बहन जी को फिर जिताया। और भाइयों 2019 में तो भाई तूफान आया हुआ था, लेकिन 2019 में भी बहन जी की जीत की हैट्रिक बना दिया। तो भाई इसी तरह से मैं चाहता हूँ भाई 2024 में भी न कर दो भाई, बहन जी ना इतना मोटा जिता दो कि बस आस पास के सब तो ऊपर अपना काम करना होना चाहिए। तो बहन जी ने अपना काम भाई काम भी करवाया, राजीव गांधी भवन बनवाया, 10-15 लाख रुपया उस पर लगाए। और एक अपन भाई में कहानी थी, इसका पानी 10 लाख जाया करता, 70-80 लाख रुपया करोड़ के करीब लगा के भाई पूरी पाइप लाइन दवाई मौज करती सब क्या की। तो भाइयों मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने कोई भला करेगा तो भाई चौधरी बंसीलाल परिवार और उनके जो परिपाटी है वो ही करेगी भाई। 1970-75 में अपन लहर निकली थी, उसका पछले को नारी मणि होता था जो पूरा गांव में जो है, पूरे अपने एरिया में जो है नहरा जाप करा गया। जो काम गुजरात में ही हुआ है ना, चौधरी बंसीलाल जी अपना भाई वो काम 50 साल पहले कर गया। गांव तक हम सड़क जोड़ गया, बिजली, नहर, पानी। हमारे इलाके का सबसे ऐतिहासिक गांव डांडवा में बहन जी का पहुंचने पर सब लोगों ने जो हार्दिक दिल से शुक्रिया था, धन्यवाद किया, उसके हम आपके बहुत शुक्रगुजार आभारी हैं। और मैं आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताऊं कि आज से 15 साल पहले जब बहन जी सांसद थी, उस टाइम 2 करोड़ रुपए साल के बहन जी को मिला करते थे। उसके बाद 10 साल के अरसे में हमारे वर्तमान सांसद धर्मवीर को 10 करोड़ साल के मिलते हैं। लेकिन जो जिसने दिया वो आपके सामने है। बहन जी ने अपने एक योजना के कार्यकाल में आपको ट्यूबवेल और पाइपलाइन के 46 लाख रुपए देकर के आपका विकास कार्य करवाया। गली निर्माण के लिए आपको 26 लाख रुपए दिए और राजीव गांधी भवन के लिए आपको 10 लाख। इस प्रकार से उस योजना में 82 लाख रुपए आपके गांव के सुपुर्द किए, जो अमूमन यदि आज उसकी कीमत माने तो 2.5-3 करोड़ रुपए होती है। लेकिन 10 साल के अरसा बीत जाने के बाद उस सांसद ने आपको क्या दिया मुझे कहने की जरूरत नहीं है। शायद चौधरी बंसीलाल पूरे हिंदुस्तान में अपना राजनीतिक लोहा मनवाने का काम करते थे, उसी तरह पर आज आपके सहयोग और समर्थन से मैडम किरण चौधरी का पूरा केंद्रीय हाईकमान राजनीतिक लोहा मानता है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं आप लोगों को चौधरी बंसीलाल के उस
ऐतिहासिक कार्यकाल की बात बताता हूँ कि इस मरुस्थल की धरती में एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया। पता नहीं वो कुदरत ने किस रूप में भेजा था कि उसने जो इतिहास रचा वो इतिहास आज तक रचने में कोई हिंदुस्तान का राजनेता पैदा नहीं हुआ है। चाहे वो 60 साल के राजनीतिक जीवन का इतिहास हो जिसके दामन पर एक भी करप्शन का दाग नहीं लगा, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड की बात है। जिसकी ईमानदारी की मिसाल उसके बहन जी की, मैडम की और चौधरी बंसीलाल की ईमानदारी की मिसाल विरोधी से विरोधी आदमी में मानते हैं कि इनसे ईमानदार कोई हो नहीं सकता। और पंजाब के लोग आपके बीच में धार काटने का आ जाते हैं कि चौधरी बंसीलाल की देन है। जब चौधरी बंसीलाल इजराइल गए तो उन्होंने इजराइल से विशेष तकनीक को हरा जाकर के इस इलाके की कायापलट करने का काम किया था। और आज कोई आपका भला कर सकता है तो केवल मैडम केवल चौधरी बहन मूर्ति चौधरी, इसके अलावा कोई नहीं। इसलिए आज इस पंडाल से शपथ खा के जाइएगा कि आने वाले समय में हम एक एक वोट अपना ही नहीं अभी तो अपने पड़ोसी का, अपने रिश्तेदार का, यारे का, प्यारे का हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, एक एक वोट बहन श्रीमती चौधरी के खाते में डलवा करके ये इतिहास लिखने का काम करेंगे। मेरे बहुत ही पूजनीय बड़े बुजुर्गों को, प्यारी प्यारी माताओं, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, सबको मेरा बहुत आदर पूर्वक प्रणाम। इतनी बारिश हुई फिर भी आप लोग डटे रहे और मेरे ख्याल से एक बार तो बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, लेकिन फिर भी आप सब यहाँ पर बने रहे मुझे सुनने के लिए, मिलने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। आप यहाँ पे रहे उसके लिए बहुत धन्यवाद। विस्तार से अभी सबने चौधरी बंसीलाल जी की बातें कही और उनका जो विकास जो वो अपने जीवन काल में कर गए, वो एक इतनी ऊंची मिसाल उन्होंने कायम करी कि पूरे भारत में इंदिरा गांधी बोला करती थी कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं मेरे पास, मगर अगर कोई चीफ मिनिस्टर का विकास और प्रगति देखना है तो आप हरियाणा में जा सकते हैं। और वाकई में जब आप देखो बाकी के प्रदेश, इतने सारे प्रदेश हैं, जब हरियाणा प्रदेश बना तो हरियाणा को पंजाब का रेगिस्तान के रूप में जानते थे और चौधरी बंसीलाल ने काया पलटने का काम किया। आज हरियाणा एक प्रगतिशील प्रदेशों की गिनती में आता है। आप दूसरे प्रदेशों को देख लो कि क्या हाल है। आज भी जब ये बात करते हैं कि सेंटर के लोग डंके बजाते और कहते हैं हम तमाम देश में बिजली देंगे, बिजली देंगे, अरे चौधरी बंसीलाल ने तो ये काम 50-60 साल पहले कर दिया। तो उनकी बातों को कौन भूल सकता है। और उसी कड़ी में सुरेंद्र सिंह जी का जो आखिरी फैसला था, 20 दिन की कार्यकारी रही उनकी, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने, कृषि मंत्रालय संभाला उन्होंने और 20 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपनी पहली कलम से इतना बड़ा काम किया किसानों के लिए। एक तो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया और किसान की पीड़ा वो समझते थे और खास तौर पर इस हल्के के लिए तो बहुत ही बड़ी बात उन्होंने एक सौगात जो आज के दिन की साबित हुई आप लोगों के लिए, उन्होंने स्लैब प्रणाली लागू कर, याद है। और ये चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की थे, अगर वो जीवित रहते तो पता नहीं क्या क्या उनके हाथों से भगवान ने कराना था। उसी कड़ी में 2009 में आपने मुझे जिताया और इस गांव ने तो हरदम मुझे जिताया।
कड़े से कड़े वक्त में आपने साथ दिया और एक आत्मा का लगाव है। आपके लिए लड़ाई किरण जी लड़ती हैं, मैं लड़ती हूं। और क्या लड़ाई है? कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये वो लड़ाई है कि क्यों केवल किसी और क्षेत्र में विकास हो, क्यों केवल किसी और क्षेत्र की सड़कें बने, क्यों किसी और क्षेत्र के केवल सिंचाई का पानी आए। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, सड़कें, सिंचाई का पानी, पीने का पानी, ये तमाम चीजें हमारे लोगों को मिलती हैं। जब किसान को मुआवजा नहीं मिलता, उससे इतनी खराब स्थिति हो जाती है किसान की। मुझे याद है मेरे टाइम पर किस प्रकार से ऐसे ही एक बहुत जबरदस्त आपदा आई थी और सरसों की फसल, जो इतनी बढ़िया फसल आप लोगों ने मेहनत करके तैयार करी थी, वो पाला पड़ा और फसल खराब हुई। आपको याद है? और बड़े बुजुर्ग हमारे क्षेत्र के, क्योंकि यही के लोग जो दक्षिण हरियाणा के हमारे जो लोग हैं, वही ये काम या वही यहाँ इस प्रकार से सर्दी हुई और पाला पड़ा। किसी और जिलों में ये नुकसान नहीं हुआ। ये हमारे तमाम भिवानी महेंद्रगढ़ की बात है। जब मैं गई और अपने बड़े बुजुर्गों की बात आगे रखी स्टेज के अंदर, तो मुझे तर्काऊ भाषा का सामना करना पड़ा। और तब मैं शरद पवार जी के पास और माननीय सोनिया गांधी जी के पास गई, तब जाकर आप लोगों का 31 करोड़ रुपया मंजूर हुआ और पाला प्राकृतिक आपदाओं में शामिल हुआ। कहने का मतलब ये, मैं ये कहानी क्यों बोल रही हूँ? अगर ये लड़ाई मैं नहीं लड़ती, अगर मैं वहां पे संतुष्ट हो जाती और कह देती कि चलो भाई अब यहां से तो ना हो गए, बैठ जाओ, तो हम वो लोग नहीं हैं। आपकी शक्ति हमारे साथ है, हम वो लोग हैं आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए पूर्ण रूप से अपनी जान लगाते हैं। और यही लड़ाई आज की, यही लड़ाई जब किरण जी कहती हैं कि लोहारू, बाजरा, दादरी, भिवानी मेरा साथ दो, वो इसलिए कहती ताकि वो राजनीतिक रूप से वो राजनीति की सीढ़ियां ऊपर चढ़ सके। मैं जीतती हूँ तो किरण जी के साथ और उनकी ताकत बढ़ती है, और जब उनकी ताकत बढ़ती है तो आपके काम होते हैं। तो आने वाला टाइम बीजेपी ने तो केवल और केवल लोगों को कुचलने का काम किया। एक तरफ पहचान पत्र जो परेशान पत्र साबित होते हैं, दिन भर पोर्टलों के चक्रों में घूमते रहो, फिर भ्रष्टाचार के शिकार बनो, किसी को छोटे हांडों की कौन ठीक करेगा, और कोई समाधान दूर दराज से, कोई दूर दराज से। तो इस प्रकार की सरकार जिसने किसानों के साथ अनदेखी करी, किसान के ऊपर इन्होंने तो चुनाव जीता, क्या नहीं बोला किसानों को, और जैसे ही इन्होंने इनके पास पावर आई तो सबसे पहले किसान को विवश किया, किसान को कमजोर। आज भी आप लोगों को खरीद के लिए
दादरी जाना पड़ रहा है। बाजरा की जो खरीद की जो बात है, आपको दादरी जाना पड़ रहा है। क्या यहाँ पे नहीं बना सकते थे आप लोगों की जो व्यवस्था नहीं कर सकते थे? और जब मैं एमपी बनी तो हमारा 2 करोड़ प्रति साल आया करता था एमपी लैंड के तहत। और मुझे बड़ी मंशा थी कि बाजरा के लिए मैं कुछ अच्छा काम करूं। ये गली बना दिया, ऐसा काम कर दिया। मैं चाहती थी कि कोई अच्छा काम शिक्षा का मैं कर सकूं, जहाँ पे हमारे नौजवानों को, हमारी बहनों को खासतौर पे लाभ हो। तब फिर से हमने ये मुहिम चलाई और मैंने मांग रखी स्टेट में कि हमें महिला कॉलेज बाजरा में चाहिए। और आपको याद होगा काफी सारे लोग मेरे साथ गए भी थे, मिले थे, कहा था, रिक्वेस्ट करा था कि बाजरा में हमें आप महिला कॉलेज दीजिएगा, बहुत मदद होगी हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को। लेकिन रवैया तो आप सबने देखा ही था। और मेरे को बड़ी ठेस इस बात की पहुंची कि क्या कमी है, ये क्या क्षेत्र हमारे हरियाणा प्रदेश का एक क्षेत्र है, और क्या ये इतना कमजोर हमें मानते हैं कि हम कि कुछ भी हमारे लिए नहीं करते रहते। तब मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 करोड़ रुपया एमपी लैंड का मेरे पास सिर्फ 2 करोड़ तमाम क्षेत्र के लिए भिवानी सेंटर करके जाता है। कोई बात नहीं, मैं 1 करोड़ रुपया बाजरा महिला कॉलेज और तब जाके वो कॉलेज बना। तो ये वो ही कर सकता है जिसमें अपना पन, और यही केंद्र की लड़ाई है कि आप लोगों का काम ना रुके। बहुत बारी कह देते हैं कि चौधरी बंसीलाल जी जैसे तो अब कोई आगे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वैसे काम उनसे भी अच्छे काम हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? लेकिन उस सीट पर आपको बैठाना पड़ेगा, उसके बगैर उसके बगैर। तो उस सफर के लिए तैयार हो जाइए और उस लक्ष्य को साध लीजिए। इतना दुखता कोई भी भाई इधर उधर जा रहा हो, सबको अपने साथ लाइए, कोशिश करिए, प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, ताकि हमारा हल्का आगे बढ़े, ताकि हमें मजबूती मिले और आपके हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम कर सकें। तो मान सम्मान करें, धन्यवाद करती है। और सुबह से आज सारे के सारे मेरे भाई चल रहे हैं जो जिन्होंने मेहनत करी आज के प्रोग्राम में, मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा भाई मंटू है, ये भिवानी वालों की आवाज आ रही है। साथ चल रहे हैं, सुबह से भूखे प्यासे भी होंगे। मैं सारे भाइयों का धन्यवाद करती हूँ। आप चिंता न करो, आपकी मेहनत जरूर कर रहे। धन्यवाद। बैठो बैठो एक 2 मिनट। चौधरी को राम कांडवा की तरफ से केवल से बदल के बराबर केवल उत्सव में सम्मानित किया जा रहा है। सही है, सही है।